हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 7 से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि विंड क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है एंड साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एयर जो है वो क्या होता है। ठीक है, एयर क्या होता है। तो एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है ना। हम विंड को भी हवा कहते हैं और एयर को भी हवा कहते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, जब हवा जो है वो ए डायरेक्शन से जब बी डायरेक्शन जब फ्लो होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड। ठीक है, जब एयर जो है वो जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब एयर फ्लो होते हैं उसे हम कहते हैं विंड। ठीक है, ठीक है। तो जब हम किसी रूम में बैठे हैं तो वहाँ का हवा जो है वो क्या है, एयर है कि विंड है? वो एयर है, क्योंकि वो फ्लो नहीं हो रहा है, वहाँ पे हवाएं नहीं चल रहे हैं। ठीक है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ पे जोर जोर से हवाएं चल रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, विंड। ठीक है, जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन फ्लो होते हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे विंड। ठीक है, जैसे कि विंड का डिफिनेशन है, विंड एयर मूव्स इन द फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज विंड, है ना। जैसे कि ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन जब एयर जो फ्लो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, क्या एयर जो है, जब क्या हवा जो है वो किसी पे दबाव दे सकते हैं, किसी को दबाव दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर दैट लीव्स ऑफ ट्रीज बैनर और फ्लैक्स फ्लटर व्हेन विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, एयर के प्रेशर की वजह से जो लीव्स हैं, बैनर्स है, फ्लैग है, वो सब हिलते हैं। ठीक है, हम तो उसे नहीं हिला रहे हैं। ठीक है, एयर जो है, एयर में कुछ प्रेशर है तभी तो ये सब जो है वो हिल रहा है। ठीक है, जब हवाएं चलते हैं। ठीक है, तो नाउ अ क्वेश्चन अराइज, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाई अ टीन कैन, है ना, विथ हॉट वाटर व्हेन कूल डाउन विथ फ्रेश वाटर डिस्टोर्ट इट्स शेप। ठीक है, जो टीन होता है, केन का जो टीन होता है, ठीक है, उसमें जब गर्म पानी होते हैं, है ना, गर्म होते हैं, टीन जो है वो गर्म होता है, उसमें गर्म पानी होते हैं, जब हम उसके ऊपर उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर हम जब फ्रेश वाटर डालेंगे तो उसका शेप जो है वो क्यों बिगड़ जाता है। ठीक है, एज फ्रेश वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट, है ना, जब फ्रेश वाटर हम किसी गर्म चीज पे हम डालेंगे, ठंडा पानी किसी गर्म चीज पे डालेंगे, ठीक है, द स्टीम इन द कैन कंडेंस एंड कन्वर्ट इनटू अ वाटर। कंडेंस का मतलब है जो वेपर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में। ठीक है, जो केन में जो स्टीम होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं वाटर में। ठीक है, दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग, ठीक है, उसके वजह से द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, जो एयर का जो अमाउंट होते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द एयर आउटसाइड द केन, जो केन के बाहर जो एयर है, ठीक है, बिकम्स मोर देन द प्रेजेंस ऑफ एयर अंडर द केन। ठीक है, जो केन के बाहर जो हवा है उसका जो प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर है, और केन के अंदर जो हवा है उसका जो प्रेशर है, ठीक है, बाहर का हवा का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अंदर का हवा। केन के अंदर का हवा का जो प्रेशर होता है वो
कम होते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इट कंप्रेसिंग ऑफ द केन, ठीक है, देयरफॉर इट इज प्रूफ दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो केन में अगर किसी, देखो हमने एक केन उठाया, ठीक है, उसमें हमने गर्म पानी डाल दिया, ठीक है, जो बॉयल वाटर है वो डाल दिया, ठीक है, उसको ढक्कन को हमने फिर बंद कर दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने क्या किया, ठंडा पानी उस पर डाल दिया, ठीक है। तो क्या होता है, जो केन का जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि केन के अंदर जो स्टीम होते हैं बॉयल पानी के वजह से, जो ऊपर जो ढक्कन पे जो स्टीम होते हैं वो ठंडा पानी डालने के वजह से वो स्टीम जो है वो कन्वर्ट होते हैं वाटर में, ठीक है। तो वाटर में जो एयर का जो अमाउंट होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बाहर का जो एयर का प्रेशर है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू केन के अंदर जो एयर का प्रेशर है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, वो जो केन जो है वो कंप्रेस होते हैं, वो बिगड़ जाता है उसका शेप, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि एयर जो है वो उसमें प्रेशर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। हमने एक रोड लिया, एक लकड़ी का रोड लिया, ठीक है। उसके बीचों हमने क्या किया, थ्रेड से बंध दिया, ठीक है। उसके बीच में हमने क्या किया, थ्रेड से बंध दिया। इसके साइड पे हमने एक पेच लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक पेच लिया, ठीक है। तो क्या किया, ए और बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कैंडल जला दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कैंडल से जला दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने नहीं किया, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ठीक है, हीट के वजह से जो ये वाला पेज जो है, ठीक है, ये क्या होता है, ये ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं, ये ऐसे होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एयर के प्रेशर, ये हीट के प्रेशर के वजह से ये जो है गर्म हवा की वजह से अब ये जो है, ये पेपर जो है ये ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एयर मॉलिक्यूल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन अ कूलिंग, ठीक है। गर्म हवा जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं और जो ठंडा हवा है, जो कूल एयर है, वो नीचे आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हॉट एयर मॉलिक्यूल्स टेक मोर स्पेस देन कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वार्म और हॉट एयर इज लाइटर देन कूल एयर, ठीक है ना। ये हवा जो है, ये पेपर जो है ये ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। इसका वेट जो है वो कम हो रहा है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है, और ठंडा का जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। वार्म एयर राइज अप एंड कूल एयर सेटल डाउन, है ना। वार्म एयर जो है वो राइज अप और कूल जो एयर जो है वो सेटल डाउन, ठीक है। इस, है ना, इसलिए हम कहते हैं कि जो स्मोक है ना, जो फैक्ट्री से जो स्मोक निकालते हैं वो क्या ऊपर की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें गर्म हवा होते हैं, ठीक है। गर्म हवा होने की वजह से एयर जो है वो राइज होते हैं, ठीक है बच्चा। तो एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हीटिंग की वजह से एयर जो है वो एक्सपेंड होते हैं, राइज होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।